भूमि के थे। कालपी में मैं इस वक्त खड़ा हूं, जालौन के कालपी में। ये भूमि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। वो बुंदेलखंड जहां की रानी लक्ष्मी झांसी बाई थी और उनकी कर्मस्थली यहीं पर थी। यहीं पर कुछ ही दूरी पर ये जो रास्ता जा रहा है, यहीं पर बगल में उनका वो मंत्रणा कक्ष है, जहां अंग्रेजों की नजर से बचकर आकर यमुना किनारे वो बैठ के करती थी और वो सारी योजनाएं बनती थी कि कैसे अंग्रेजों को चुनौती दी जाए। और ये वो धरती है जहां गंगा जमनी तहजीब भी है। यहाँ मैं मंदिर देख रहा हूँ, एक काली देवी मंदिर। कमर अहमद साहब चेयरमैन हैं पूर्व यहाँ के, उन्होंने इसका उद्घाटन कर रखा है। और ये है कालपी की ये तस्वीर। कैसी लड़ाई है इस वक्त की राजनीति की, यहाँ के वोटर क्या कह रहे हैं। आपको ये भी बता दूं मैं कि ये जगह जालौन जिला जो है देश के सबसे पिछड़े जो जिले हैं कुछ उनमें से एक है। ऐसा कैसे हो गया? इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी विभूतियां कभी पैदा होते थे और आज आकर ये स्थिति आ गई है कि सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है। ये देश भर के 250 सबसे पिछड़े जिले। हमारे पास तमाम जनता भी है और कुछ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी हैं। पूछूंगा मैं उन सभी से। आइए शुरू करता हूं मैं। क्या कहता है वोटर कालपी से? क्या कहता है वोटर? व्यापार मंडल अध्यक्ष कालपी। और व्यापार मंडल के हैं तो मैं ये भी बता दूं लगे हाथ कि ये जालौन और ये कालपी फेमस है पेपर प्रोडक्शन के लिए, कागज बनाने के लिए। यहाँ से बना कागज देश दुनिया में जाता है। कागज यहाँ से विदेशों तक जाता है, लेकिन इस टाइम कुछ का नाम क्राफ्ट एक पेपर चल गया, उस वजह से कागज काम कमजोर है यहाँ। पहले काम बढ़िया था कागज का। अच्छा। आजकल फैक्ट्रियाँ कमजोर में चल रही हैं, बंद पड़ी तमाम फैक्ट्रियाँ। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, एक जिला एक उत्पाद, उसके तहत कागज को चुना गया है। हाँ, उसके तहत कागज चुना गया है। तो उससे कुछ बढ़ावा नहीं मिला? नहीं, उसके बाद अब बढ़ावा मिलेगा उसको, सब जगह कागज लगेगा उसका। सरकार ने जो अच्छा काम किया है। अच्छा, तो सरकार ने अगर अच्छा काम किया है विधायक जी, तो ये कागज का उद्योग कमजोर क्यों हो गया यहाँ पर? नहीं, अभी कागज पे बढ़ावा मिला है, अभी इसमें शामिल किया गया है उसको। अच्छा। हाँ, अब शामिल किया गया है, कुछ लाइट में छूट मिलने जा रही है। हाँ। अब बढ़ावा मिलेगा धीमे धीमे। बीच के कुछ समय ऐसा रहा कि बड़ी बड़ी फर्मों से कागज बन के आने लगा, गुजरात से और राजस्थान से, जिससे हैंडमेड पेपर का कॉस्टली पड़ रही थी। तो हाँ, चीन का पेपर भी आ गया, तो जो कॉस्ट की वजह से यहाँ पे वो व्यापार मंदा पड़ रहा था। अब सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया है। तो आप तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, देश के सबसे प्रतिनिधि हैं आप, देश के सबसे पिछड़े जिलों में से ये आता है। ऐसा क्यों हो गया? आप समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, आप लोग सब लोग यहाँ। देश के सबसे पिछड़े जिलों में कैसे चला गया जालौन? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कालपी में सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड की सबसे गंभीर समस्या अगर कोई है, बुंदेलखंड क्या पूरे उत्तर प्रदेश की गंभीर समस्या है अन्ना जानवरों की। अन्ना जानवरों की वजह से यहाँ का किसान पूरे 24 घंटे अपने खेतों की चौकीदारी करता है और अगर वो 5 मिनट भी अपने खेत पर नहीं पहुँच पाता है तो निश्चित रूप से उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो ये समस्या आप किसने पैदा की? क्या इसका इलाज है? समस्या यहाँ की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसकी उदासीनता। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें गाय को लेके होती हैं, बड़ी बड़ी बातें गंगा को लेके होती हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता झांसी से चुनाव लड़ी और उन्होंने सौगंध खाई कि मैं बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाऊंगी और गंगा जी को संपूर्ण रूप से साफ कर दूंगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बुंदेलखंड से लड़ने वाले नेता का आज अता पता नहीं है कि देश के किस कोने से वो लड़ रही हैं। तो दुर्भाग्य इस बात का है। लेकिन अब तक तो जालौन में आप ही लोगों का दबदबा था। यहाँ पर बीएसपी भी जीती हुई है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी इस इलाके में रही है। प्रदेश में जरूर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में हमारी सरकार न होने की वजह से यहाँ जो केंद्र का उदासीन रवैया रहा। इस बार भी वही होगा। मान लीजिए आपके जीत भी जाते हैं तो केंद्र में सरकार तो या तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। परिवर्तन तो होगा, चारों तरफ एक ही शोर है। नहीं तो ये ठीक बात है, परिवर्तन होगा, आपका ये कहना है। और आप लोगों ने अन्ना पशुओं की समस्या, अन्ना पशु 2 साल में नहीं हो गए। बीजेपी की यूपी में सरकार अभी 2 साल में है, 2 साल में इतने बड़े जानवर नहीं हो गए। ये देन तो इन्हीं की है। 5 साल इन्होंने राज किया है, अन्ना जानवरों को व्यवस्था नहीं की
और ये 36 आप सीटों पे कुछ चुनाव कर लड़ रहे हैं। हाँ। 36 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। ये क्या करेंगे वहां जाके? ये तो बार्गेनिंग करेंगे, बेचेंगे जाके सीटें। ये क्या करेंगे? मतलब यहाँ भी बेचेंगे सिर्फ। यहाँ कालपी में भी मोदी मोदी हो रहा है। अरे भाई आइए जनता लोगों से देखता हूँ, जनता कहाँ है? तो नेता ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप जनता है कि नेता है भाई? पार्टी क्या है बताइए? पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं यहाँ का आम वोटर हूँ, हाँ। जनपद जालौन से। हाँ। जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि जनपद जालौन बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों में शुमार है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में। देश के पिछड़े जिलों में शुमार है। अब ये पिछड़े जिलों में क्यों शुमार हुआ ये बताता हूँ। सरकारें आई और गईं, लेकिन यहाँ के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किए गए। शिक्षा की बात करें, यहाँ का जो युवा है आजकल बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। इंटरमीडिएट उसने किया, उसके बाद बाहर का रुख करना पड़ता है। कोई अच्छे शिक्षा संस्थान यहाँ पर नहीं है, कोई यहाँ पर रह के अच्छी पढ़ाई लिखाई करे और अपने परिवार को आर्थिक मदद पहुँचा सके। बताइए, जहाँ महाभारत की रचना हुई हो वहाँ पढ़ने के लिए आज कुछ भी नहीं है। ये नौबत आप बीएसपी की आपने टोपी लगा रखी है। आपके नेता तो चले गए कांग्रेस में, खबरी साहब जो पिछली बार लड़े थे, अच्छा खासा वोट भी मिला था, 3.25 लाख के आसपास मुझे लगता है, और अब वो चले गए। तो फिर गठबंधन में ताकत बची है कि नहीं? गठबंधन हमेशा ताकतवर रहा है। जब से ये गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, ये मोदी भक्त जो झूठ बोल बोल के इन्होंने हिंदुस्तान को, ये मोदी भक्त जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, ये फेक फैक्ट्री है हिंदुस्तान की। जब से ये आई है, जब से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा परेशान है। ना तो कानून व्यवस्था इनकी राज्य में अच्छी है, ना तो यहाँ पे किसान हमारा सुरक्षित है। 72,000 किसान हमारा फांसी में झूल चुका है। फिर भी ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समय की ये व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था इतनी अच्छी रही है, बहुजन समाज पार्टी की व्यवस्था इतनी अच्छी रही है कि अन्ना जानवर कहीं देखने को नहीं पिछले साल तक तो आपको ऐसा नहीं लगता था? नहीं, ये जब से आए हैं 5 साल इनकी केंद्र सरकार रही है, ढाई साल मोहर्रम खा गई पूरी बुंदेलखंड की। इन्हीं देन है सब कुछ। पूरे बुंदेलखंड मोहर्रम खा गई। ठगबंधन है, ठगबंधन। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं। गठबंधन है, ठगबंधन है ये। मोहर्रम की बात करने वाले चुनाव के पहले इन लोगों ने कहा था कि बुंदेलखंड में जो अवैध खनन हो रहा है, जो आरोप लगाया जाता था, अवैध खनन नहीं होगा। बुंदेलखंड को सैटेलाइट से मैं देखूंगा। योगी जी का ये कहना था कि खदानों पे जो अवैध मशीनें चल रही हैं उनको मैं सैटेलाइट बंद है। आज बिल्कुल अवैध खनन बंद है, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। से पिछली बार एक भी रॉयल्टी टैक्स खनन पूर्ण रूप से बंद है। सपा सरकार में अवैध खनन हुआ है, बसपा सरकार में अवैध कटान हुआ है, लकड़ी का शीशम काटी गई जंगल से। इन 5 सालों एक सेकंड, इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है भारत में। ये मोदी सरकार है, गुजरात ठगों की सरकार है। ये 3 लोग गुजरात में ठग लिया पूरे भारत को। ये मोदी सरकार नहीं, चोरों की सरकार है। भाई इधर आइए। आप सुन लीजिए। आप कह रहे थे कि मोदी ईमानदार है, ये लोग कह रहे हैं कि ठग है। तो बात ये, इन्होंने अपना चेहरा देखा ना आईने में तो इनको ठग नजर आ रहे। बहन जी ने कोई विकास नहीं किया, और बहन जी थाली की बैंगन है। इससे पहले भाजपा से रही, वो गठबंधन भाजपा से समर्थन बाद मुख्यमंत्री बनी, तो वो थाली की बैंगन है। आज वो आ गई सपा में, कल कहाँ चली जाए कोई भरोसा नहीं है। वही हाल इन लोगों का भी है। इनको डर है, ये अकेले नहीं लड़ सकते भाजपा से अकेले दम नहीं है। अगर वास्तविक में विकास करना है तो 37 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं ना। 37 सीटों पे लड़के ये सिर्फ मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम 37 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 545 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? जैसे कि हमारे भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं लड़के दिखाओ। अभी हाल में नगर पालिका चुनाव हुआ, या बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन है, या बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। ये लोगों ने चोरी करके डकैती डाल के हिंदुस्तानों को लूटा है। ये मोदी सरकार ठगबंधनों की सरकार है। ये गठबंधन हम लोगों 3 लोगों का है, ये 49 लोगों को ठगबंधन करे हुए हैं। कितनी बिल्डिंगें मोदी जी ने जो बांटा है इन्हीं को दिया है, भाजपाइयों को नहीं दिया। भाजपाइयों से काम करते रहो, क्या दिया है इनको? अरे क्या नहीं दिया इनसे पूछो। जो मकान जिस सरकार बने, इनकी सरकार में थोड़ी बने, जो मोदी की सरकार में बने। जो आज इनके पास मकान है, गैस है, सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। मतलब आप लोग काम कर रहे हैं, हाँ, फायदा इनको दे रहे हैं। मजा ले रहे हैं। जो है सब अखिलेश विज्ञान विकास किया।
अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, ये मैंने यहाँ से शुरुआत की थी कि ये जिला इतना सबसे पीछे क्यों रह गया देश में। आपको बताऊं 245 ऐसे जिले हैं जो सबसे पिछड़े हैं, उनमें जालौन एक है। उस पर बात की थी, बात पूरी राजनीति पे चली गई। एक बात कही है राहुल गांधी जी ने, क्या यहाँ कांग्रेस के तो खबरी साहब है ना, कोई कांग्रेस के हैं? कोई कांग्रेस के बोलने वाला ही नहीं है। अच्छा, न्याय योजना के बारे में कितने लोग जानते हैं भाई? ये न्याय योजना क्या है, किसी को पता है? बताएगा? नहीं, आप तो जानते होंगे, आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। न्याय योजना किसी को पता है? एक महत्वपूर्ण बात कर ले। ये देखिए कि जमीन तक घोषणा की जाती है, जमीन तक नहीं पहुंचा है। असल में मैं असल में यार हर घर में सिलेंडर गैस चूल्हे माहौल में कितनी राजनीति है आप देख रहे हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि इस राजनीति से अलग हटकर यहाँ के कालपी के जालौन के कुछ मुद्दे में उठा पाऊं वोटर्स के जरिए, और बता पाऊं और समझ पाऊं कि क्यों आखिर पिछड़ा है सबसे ये जालौन का जिला। बड़े नहीं मेरे साथ, कहता है वोटर कालपी जालौन से। स्वागत है आपका एक बार फिर से कालपी में, वेद व्यास की भूमि पर और रानी लक्ष्मीबाई की भूमि पर। मैं यहाँ आप उत्तर प्रदेश में घूमिए, हर जगह आपको, हर जिले में या बहुत सारे जिलों में कुछ न कुछ एक उत्पाद बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, और जो दुनिया भर में फेमस है, उसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो पता नहीं कहां तक पहुंच जाए ये उत्तर प्रदेश। यहाँ कागज का उद्योग है, वो पीछे जा रहा है। जितनी तरक्की होनी चाहिए थी आज के समय में नहीं हो पा रही है। चीन के कागज से मुकाबला करना पड़ रहा है और उसमें पिछड़ रहा है। क्या उस पर बात होगी? राजनीति से अलग हट करके पूछूंगा। लेकिन एक मुझे पता चला कि आप कुछ गाते भी हैं। जी, यहाँ की राजनीति को आप अपना स्वर दीजिए। बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जैसे हमारे साथी जो है मोदी जी की बात कर रहे थे, तो मोदी जी पूरे 5 साल मन की बात करते रहे, उन्होंने जन की बात नहीं की। अच्छा। तो हम लोगों का मोदी जी से, माननीय जी से कहना है कि बहुत हुई मन की बातें, अब बंद करो उपदेश। बहुत हुई मन की बातें, अब बंद करो उपदेश। अब की बारी देश पुकारे माया और अखिलेश। और जुमलेबाजों की ना हर बार चलेगी, जुमलेबाजों की ना हर बार चलेगी। हाथी संग साइकिल धुआंधार चलेगी, 75 पार करेगी। क्या नाम है? मिर्जा साबिर बेग हमारा नाम है और बेगम अख्तर अवार्ड से सम्मानित हूँ, समाजवादी पार्टी। तो ये तो कह रहे हैं कि भैया अब उपदेश बंद करो, मन की बातें बहुत हो गई। आप लोगों ने सुनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करेंगे। हाँ, तो ये नहीं, अब यही से शुरू करते हैं कि इन्होंने कहा कि अब ये केवल उपदेश देते रहे मोदी जी। क्या इनका जवाब हम देंगे। सरकार बनने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हमें अपना कई NGOs के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो उस स्कीम में है क्या कि जितने भी आर्टिजन्स हैं उनके अपडेशन के लिए, उनको टेक्निकल अपग्रेड करने के लिए और इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई। उस स्कीम का मेन पर्पस क्या था कि छोटी इंडस्ट्री है, अभी छोटी इंडस्ट्री के पास होता क्या है कि पूंजी की कमी होती है। तो छोटी इंडस्ट्री को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ के कागज उद्योग को वो फायदा मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। कागज इंडस्ट्री वाले लोगों से आप पता करेंगे, इंडस्ट्री का हम आपको पता दे देंगे, आप सर्वे करते जाइए, सारे लोग ये बताएंगे कि उससे बेनिफिट भी मिल रहा है। एक्चुअली है क्या, यहाँ का जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ के प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग ना हो पाने की वजह से, स्टैंडर्डाइजेशन की ना हो पाने की वजह से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यही मकसद, इसका यही मकसद है। और जो ये मकसद सिर्फ कागजों पे है, जमीन पे हो तो एक भी बंदा या कालपी का खड़ा बता देंगे। हेलो, सुन लीजिए, जमीन पे हकीकत है। आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनो, चले जाइए, कागज फैक्ट्री बनी हुई है, सब बंद पड़ी अभी टेक्निकल। एक मिनट रुको, एक मिनट। हैंडमेड पेपर के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए GI की बात करी गई, और GI के लिए हमारे माननीय सत्यदेव पचौरी ने ये बोला है कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये लोग सिर्फ समाजवादी कुतर्की होते हैं। आज में भारतीय जनता पार्टी के कागज उद्योग के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन गुप्ता जी ने अपना रोना रोया है।
आपने देखा होगा आज के पेपर में डला है कि भारतीय जनता पार्टी के ये फैक्ट्रियों के जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है नवीन गुप्ता, ये मानेंगे आपकी कम से कम इन्होंने ओडीओपी जो शुरू किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक योजना तो शुरू की कि हर जिले में कहीं पर कालीन का उद्योग है, कहीं पर पीतल का उद्योग है, कहीं पर कपड़े का है कारोबार, हर जिले में यूपी में। लेकिन अभी यहाँ पे कागजों में चल रहा है मानवर, यहाँ 5 जमीन पर नहीं उतर पाए, जमीन पर नहीं उतर पाए। आप बता रहे कागज उद्योग से क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका फायदा कुछ मिल रहा है? कागज उद्योग मिल रहा है, अभी बिजली के रेट कम होने वाले हैं और सरकार लगी हुई है, एकदम से सभी चीज नहीं हो सकती, हवा हवाई कुछ नहीं है। अभी चलिए और बताइए, एक तो ये ओडीओपी हुआ, सुनिए, ये एक जुमला है, चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद। टूरिज्म प्रमोशन के लिए हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने अभी 1.5 करोड़ रुपए से एक पार्क का प्रस्ताव हमारे विधायक जी ने कराया हुआ है दोनों पुलों के बीच में। इसके अतिरिक्त इनसे पूछिए इन्होंने कालपी शहर के लिए क्या किया। ये भाई साहब हमारे प्रदेश सचिव रहे, इन्होंने एक भी प्रस्ताव सिंगल करवाया हो तो बताएं। मैं बताता हूँ, समाजवादी सरकार में एशिया की सबसे खराब सड़क थी जोलूपुर से लेके हमीरपुर तक, लगभग 50 किलोमीटर। माननीय अखिलेश यादव जी ने उस सड़क को 4 लेन बनवाने का काम किया। परासन और शाजापुर 2 कालपी विधानसभा में पावर प्लांट 400 मेगावाट के लगवाने का काम किया। इसके बाद जनपद जालौन को मेडिकल कॉलेज देने का भी काम। 15 साल रोड नहीं बनने दिया, अब 4 लेन बन रही है। 15 साल उन्होंने बनने नहीं दिया, जनता मर गई ढो के। ये भाजपा सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये इन व्यापारियों ने कब्जा किया। 2002 के बाद न भाजपा की सरकार राज्य में थी न केंद्र में थी, राज्य में सरकार बुआ बबुआ की रही 15 साल तक, और सेंट्रल में कांग्रेस की रही इनके गठबंधन से, कांग्रेस की सरकार। मैं बड़े सम्मान के साथ, हमारे भाई भाजपा के लोग खड़े, नेता खड़े हैं, इन लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, केंद्र की 5 साल की सरकार और 2 साल की राज्य सरकार में 5 योजना ऐसी बता दें जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाओ। ये सिर्फ पोस्टर और कागजों वाली योजना है। और मैं बता दूं, अखिलेश यादव जी ने हर जनता को सिलेंडर मिले जिसके पास नहीं थे। 2.5 लाख रुपया मकान के लिए इसी मोहल्ले में मिले, इसी मोहल्ले में आप खड़े 2.5 लाख। शौचालय मिलेगा, हम 25 योजनाएं गिना देंगे, शौचालय मिले यहाँ नगर में, झूठ बोलते हैं। लेकिन ये पैसा नहीं है गरीब जनता के पास। इन्होंने किया क्या है घोटाला कि जनधन योजना के तहत ये हमें सिलेंडर दे रहे हैं। हमें 450 का सिलेंडर मिलता था, आज हमें 1000 रुपए 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। मेरे पैसा मेरे ही सब्सिडी में डाले जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं जनता के लिए? आज भी 700 रुपए का सिलेंडर, झूठ बोलते हैं, ये तो बेईमान है, बेईमानी की बात करेंगे ये। जनते खाली कर देते हैं। भाई बड़ी गर्मी आ गई, थोड़ी सी शायरी हो जाए, थोड़ा माहौल को ठंडा कीजिए। सबसे पहले तो बुंदेलखंड के द्वार कालपी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। और जहाँ तक आपने जनपद जालौन की बात की है, थोड़ा सा भैया सियासत की बात बहुत हो गई है और सारे दलों की तस्वीर बहुत साफ है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मुझे मालूम है जनपद जालौन, यहाँ का इतिहास 2 पंक्तियाँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी विस्तार से बात करूँगा। 2 पंक्तियाँ हैं कि जो जनपद जालौन की पहचान है कि सड़क चलते मुसाफिर को जब वो पानी पिलाते हैं, सड़क चलते मुसाफिर को जब वो पानी पिलाते हैं, हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते हैं। ये है जनपद जालौन। लेकिन यहाँ की हो सकता है कभी पहचान आप लोगों की नजर में फूलन देवी मुस्तकीम के नाम से रही हो, ये जनपद देवी भी यही रहा हुआ हो, लेकिन जब उनके डर से 10,000 एकड़ जमीन यूं ही पड़ी रहती थी। लेकिन हम लोगों ने धन्यवाद देंगे मुलायम सिंह जी की सरकार, पिछली सरकार को, कि डकैती के क्षेत्र से पूरी तरह से इस जनपद को खाली किया है और पूरी तरह से। लेकिन फूलन देवी को नेता किसने बनाया? फूलन देवी को नेता किसने बनाया? माननीय मुलायम सिंह ने। डकैतों की पार्टी है, ये डकैतों की पार्टी है। 4 लाइनें सुनाते हैं आज किसान, आज मैं सुने आज मैं संदेश देता हूँ, 2 ही लाइन 4 लाइनों से संदेश देता हूँ सरकार को। भैया बहुत हो गया, मालूम है, सबको मालूम है। 4 लाइनें, आप तो कलाकार, फिर 4 लाइनें, 4 लाइनें बताता हूँ कि लुट जाए सारा माल या बनाए जान पर, लुट जाए सारा माल
या बनाए जान पर शिकवे का फिर भी हर्फ ना आए जबान पर, खुद भूखा रह के पेट जमाने का भर रहा, इस बात का भी टैक्स लगाओ किसान पर। ये मांग करते हैं सरकार से, इस बात का भी टैक्स लगा दे किसान पे कि भूखा क्यों मर रहा है वो। चलिए अब समय एक मिनट भाई, अरे सब देखिए मैं कहता हूँ वक्त तू ठहर जरा संभल जाने दे, वक्त तू ठहर जरा संभल जाने दे। सारे भारत में भाजपा भाजपा ही छाएगी इंशाअल्लाह। मोदी एक ईमानदार है, इस वजह से सारे भारत में राज करेगा। ये देखिए राजनीति अपने आप में यहाँ पर किस तरह से चरम पर है, वो साफ है, वो तो साफ है। लोग पूरी तरह से बटे हुए हैं, एक पाले में या दूसरी पाले में। जो नहीं बटे हैं उनकी जुबान बंद है, वो बोल नहीं पा रहे बेचारे। उनको जो ये शब्द कह रहे हैं वही वो बता रहे हैं। इस सब के बीच में यहाँ के मुद्दे जो है, जरूरी मुद्दे, चाहे जो एक मजदूर ने मुद्दा उठाया, एक किसान ने जो मुद्दा उठाया, एक व्यापार का जो यहाँ का मुद्दा है, पिछड़े जिले का मुद्दा है, क्या वो सारे मुद्दे समाधान निकल आएंगे आने वाले दिनों में? जैसा बार बार दावा हो रहा है कि काम शुरू हो गया है, समाधान निकलेगा, या इंतजार ही रहेगा? चलिए इंतजार करना होगा, हमें देखना होगा। लेकिन आप सब वोट जरूर डालिए, इतना जरूर कहिए कि वोट डालेंगे सभी लोग ना। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वोटर ये कहता है कालपी जालौन से मिलेंगे कहीं पर फिर आपसे। धन्यवाद।